बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले 3.1, 3.2 कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व की जा चुकी हैं। तो क्वेश्चन 1 की जो स्टेटमेंट है, फॉर ए 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। तो इसमें यह कहा गया है कि एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो नीचे रिलेशंस जो सेट्स गिवन है इनके रिलेशंस फाइंड आउट करें और डोमेन और रेंज भी हर एक रिलेशन की आपने बतानी है। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं, व्हाट इज़ रिलेशन, व्हाट इज़ डोमेन एंड रेंज। जिस बच्चे को रिलेशन, डोमेन एंड रेंज का इल्म हो जाता है उसके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बड़े आसान है। तो पहले हम ये रिलेशन, डोमेन एंड रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y such that x belongs to A and y belongs to B and is denoted by A cross B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ऐसे तमाम ऑर्डर्ड पेयर x, y पर मुश्तमिल है जिसमें x जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A से बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेट B से बिलोंग करता है। मैथमेटिकली फॉर्म में इसको यूँ ज़ाहिर किया जाता है, A क्रॉस B इज इक्वल x, y सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। सेकंड पॉइंट देखें, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन आर सिंपली अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है जिसमें हमने रिलेशन फाइंड आउट करना था, तो रिलेशन को बाइनरी रिलेशन भी कहा जाता है। वो क्या होता है, इसका जो सबसेट होता है उसको रिलेशन बोलते हैं। एक तो आपको इस चीज़ का इल्म हो गया। रिलेशन इज डिनोटेड बाय द लेटर आर, उसको आर से ज़ाहिर करते हैं। थर्ड पॉइंट देखें, द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड द डोमेन। तो इसमें यह कहा गया है कि जो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर, जैसे ये ऑर्डर पेयर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि x, y है, तो ये एक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट x है तो इसको कहा जाएगा डोमेन। द डोमेन ऑफ एनी रिलेशन r इज डिनोटेड एज डोम r। तो ये डोम r उसका शॉर्ट नेम है, इसको डोमेन r भी कहेंगे, डोमेन ऑफ रिलेशन। फोर्थ पॉइंट, द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स, ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड, जो रिलेशन में से है, इज कॉल्ड इट्स रेंज, वो उसकी रेंज कहलाएगी। द रेंज ऑफ एनी रिलेशन आर इज डिनोटेड एज रेंज ऑफ रिलेशन। फिफ्थ पॉइंट देखें, इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन इन ए। क्योंकि ए क्रॉस ए है इसलिए रिलेशन इन ए ही कहेंगे। तो ये टोटल हमने 5 पॉइंट्स रीड आउट किए हैं। अब इन 5 पॉइंट्स को एक एग्जाम्पल में हम एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 1 स्टार्ट करेंगे। लेट सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1, 2, सेट बी हैविंग एलिमेंट्स 3, 4। अब ये दो सेट्स हैं, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है और फिर इनके रिलेशन फाइंड आउट करने हैं, फिर इनके डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। जैसे ये एग्जांपल की समझ आ जाएगी फिर ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये लिखें ए क्रॉस बी, तो ए सेट है, इसके एलिमेंट्स है 1, 2। तो आपने इन दोनों एलिमेंट्स को इन एलिमेंट्स के साथ कोमा के साथ लिखना है और ये एलिमेंट्स पहले आएंगे क्योंकि सेट ए पहले लिखा है तो इसलिए ये पहले लिखें। देखें 1, 3
फिर इसी तरह से ये कोमा लगाएं दरमियान में, फिर आगे 1 को 4 के साथ लिख लें। ये इसके बाद ये लिखें 2,3, फिर 2 को लिखें 4 के साथ, ऐसे इनको कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज कर लें। तो ये इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो अभी अभी हमने ये डेफिनेशन रीड आउट की कि कोई भी जो सबसेट इसका हो वो इसका बाइनरी रिलेशन या रिलेशन कहलाता है। ये देखें, ये लिखा हुआ है एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन और सिंपली रिलेशन। तो इसका कोई भी जो सबसेट होगा उसको हम या तो बाइनरी रिलेशन या सिंपली रिलेशन का नाम देंगे। फ़र्ज़ करें कि हम ये लिख लेते हैं 1,4 और आगे लिख लें 2,3। ये इसका बाइनरी रिलेशन को आपने कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज करना है। तो जो डोमेन होती है वो जो बाइनरी रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो इसकी डोमेन कहलाती है। तो ये लिख लें डोमेन ऑफ रिलेशन, ये इसका सिंबल है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसके 1,2 अगर हम इनकी बात करें तो, और इसकी जो रेंज होगी RAN लिखेंगे, आगे R लिख लेंगे, रेंज ऑफ रिलेशन। जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो इसकी रेंज कहलाती है। तो क्या है 3, ये लिख लें 3,4, ये इसकी रेंज है। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, डोमेन, रेंज और रिलेशन। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे रीड आउट कर लिए। अब इन्हीं 4 पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ए इज इक्वल 1,2, 3, 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। तो इसका जो पार्ट 1 है उसका क्या रिलेशन है, x, y सच दैट y इज इक्वल टू x है। तो इसमें ये एक कंडीशन दी गई है कि x की वैल्यू y के इक्वल हो, और आपने अभी फाइंड आउट करना पहले रिलेशंस इनके, रिलेशन इन ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है A क्रॉस A। तो ये लिखें सेट A के एलिमेंट्स आपके पास हैं 1, 2, 3, 4। तो आपने इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें A क्रॉस A इज इक्वल 1, 2, 3 एंड 4। आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लें, फिर आगे फिर यही सेट है तो यही एलिमेंट्स आएंगे। तो ये लिखें A क्रॉस A इज इक्वल, तो ये कर्ली ब्रैकेट लगाएं, तो ये लिखें 1। पहले आपने इस एलिमेंट को इन सब एलिमेंट्स के साथ लिखना है 1 बारी बारी। तो ये लिखें 1,1 आ गया, फिर ये कोमा लगाएं, फिर ये 1 2 के साथ लिखें आप, फिर इसी 1 को आपने 3 के साथ लिखना है, फिर इसी 1 को आपने 4 के साथ लिख देना है। अब 2 की बारी है, 2 को भी आपने सब एलिमेंट्स के साथ लिखना है, 2,1, फिर लिखें 2,2, फिर उसके बाद आप लिखें 2,3, तो ये साथ कोमा भी लगाना है। इसके बाद लिखें 2,4। अब 3 को आपने सब एलिमेंट्स के साथ लिखना है, 3,1, 3,2, 3,3, इसके बाद 3,4,
अब आपने 4 को लिखना है, 4,1, 4,2, फिर 4 को आप 3 के साथ लिखें, फिर 4 को 4 के साथ। तो ये तमाम इसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, निकाल लिया हमने। जो इसका जो सबसेट होगा उसको बोलेंगे बाइनरी रिलेशन या रिलेशन। तो यही आपने फाइंड आउट करना था कि रिलेशंस इन ए, और कंडीशन क्या थी कि y इज इक्वल टू x, मतलब उसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों। तो ऐसे आपने रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। तो ये लिखें r, क्योंकि रिलेशन को r से ज़ाहिर करते हैं। तो ये जिसमें x और y की वैल्यू सेम हो, मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाएं। तो ये लिख लें आप 1,1, इसी तरह से ये आएगा 2,2, इसी तरह से ये आएगा 3,3, फिर इसी तरह से आप लिखें 4,4। तो ये इसके रिलेशन हैं। तो जो डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो इसकी डोमेन होती है। तो डोमेन का सिंबल अभी अभी हमने रीडिंग की थी कि उसको डोमेन डोम आर, मतलब डोमेन ऑफ रिलेशन, उसका ये शॉर्ट नेम है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो उसकी डोमेन होती है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। तो ये लिख लें 1,2, 3, 4। अब आपने फाइंड आउट करनी है इसकी रेंज। तो रेंज को RAN ऑफ रिलेशन, मतलब ये रेंज ऑफ रिलेशन आपने फाइंड करने, वो सेकंड एलिमेंट्स जो होते हैं रिलेशंस के उसको रेंज कहते हैं। सेकंड एलिमेंट ये देखें 1, 2, 3, 4। तो ये लिख लें 1,2, 3, 4। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली इसकी रेंज भी। तो अब आपने क्या करना है, स्टेटमेंट में ये कहा गया है स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच अदर, ये तो कर ली। अब इसको आपने ग्राफ में भी जाहिर करना है, लेकिन क्वेश्चन में कहा तो नहीं गया कि इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, लेकिन मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि इसको ग्राफ में कैसे आपने शो करना है, रिलेशंस को ग्राफ में कैसे शो कर सकते हैं। तो आप ऐसा करें कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लें और एक वर्टिकली लाइन ड्रा कर लें। ठीक है, ये इसके हमने एक्सेस ड्रा कर लिए। तो ये कह लें ओरिजिन है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमेशा डोमेन की वैल्यू लिखी जाती है। चूँकि ये डोमेन पॉजिटिव है तो इसलिए एक्सिस के राइट साइड पे इसकी वैल्यूज़ आएंगी। ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3 है और ये 4 है। तो रेंज भी चूँकि पॉजिटिव है तो इसलिए ओरिजिन से अपर साइड पे इसकी वैल्यूज़ आएंगी 1, 2, 3, 4। तो ये 1 और 1 को ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा। 2 और 2 एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, मतलब ये ऐसे लाइन एक्सटेंड करेंगे और ये भी, तो आपके पास ये 2 मिलेगा। और ये 3 यहाँ पे सीधी लाइन ये पॉइंट बनेगा और इधर से, मतलब ये यहाँ पे एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं। ये आपके पास 2,2 है, तो ये 3,3 है और ये 1,1 है। और ये जो 4 है इधर से भी और इधर से भी, वो गालबन आपके पास यहाँ पे आएगा 4,4 ये। तो अब इनको आप ज्वाइन कर लें तो ये सीधी लाइन आपको मिलेगी इस फॉर्म में ऐसे। तो ये ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन है डोमेन और रेंज की। ये डोमेन है, ये रेंज है और ये इनके रिलेशन हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है पहले। तो ये लिखें A क्रॉस A, 1 को सब के साथ लिखें 1,1,
1 2 1 3 1 4। अब आपने 2 को सबके साथ लिखना है, 2 1 2 2 2 3, फिर 2 4, फिर इसके बाद आपने 3 को लिखना है, 3 1 3 2 3 3 3 4। अब आपने इस 4 को सब एलिमेंट्स के साथ लिखना है, लिखे 4 1 4 2 4 3, इसके बाद 4 4। तो इनको आपने करली ब्रैकेट्स में क्लोज करना है, तो ये इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो अब आपने ऐसे रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करने से ये 5 बने। तो ये लिखें R इज़ इक्वल, तो ये देखें 1 4, एक तो ये है, इसके बाद 2 3, एक तो ये है, और 3 2, इनको भी ऐड करें तो 5 आएगा, 4 1। ये आपके पास ऐसे रिलेशंस हैं जिनको ऐड करने से 5 आंसर बनता है, क्योंकि यही कंडीशन दी गई थी। तो यहाँ पे इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। लिखें डोमेन ऑफ रिलेशन, फर्स्ट एलिमेंट्स जो होते हैं डोमेन होगी 1 2 3 4, 1 2 3 4। सेकंड एलिमेंट जो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के वो रेंज होती है। तो ये देखें 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो इसको भी आप 1 2 3 4 लिख सकते हैं। तो ये इसकी रेंज है। इस कंडीशन के मुताबिक रिलेशंस फाइंड आउट किए हुए हैं। अब इनको ग्राफ के ज़रिए से ड्रा करते हैं। तो पहले आप एक्सिस ड्रा करें, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो फिर जैसे पार्ट 1 में किया था उसी तरह ही करेंगे। ये यहाँ पे कर लें आप, ये देखें ये आपके पास 0 0 है, ये हो गया 1, ये 2, इसको 1 लिख लें, ये आपके पास है 3, ये आपके पास है 4। इसी तरह से इसको कह लें 1, इसको कह लें 2, इसको कह लें 3, इसको कह लें 4। देखिए x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट डोमेन का होता है, सेकंड एलिमेंट रेंज का होता है। रेंज हमेशा y एक्सिस पे होती है और डोमेन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रा की जाती है। तो ये यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, ये है, तो इसके साथ y की वैल्यू 4 है, वो ये है। तो ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। इसी तरह से x की जब वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 होगी, तो इनको ज्वाइन करेंगे तो आपको इसकी सीध में ये पॉइंट मिलेगा। तो अगर x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी, 3 की सीध में आपको ये पॉइंट मिलेगा। और 4 को ज्वाइन करेंगे 1 के साथ तो ये पॉइंट बन जाएगा। तो ये आपके पास है 4 1, ये है 2, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 3 है, और y की वैल्यू है 2, और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 है। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है इसकी रिलेशंस की, जिनकी ये कंडीशंस हैं y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। इस तरह से क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1, इसका पार्ट नंबर 3। कंडीशन ये है कि x, y सच दैट y प्लस एक्स लेस देन 5, कि आपने
इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, उनके जो बाइनरी रिलेशंस लेने हैं, उनकी कंडीशन ये हो कि दोनों एलिमेंट्स को ऐड करें और लेस देन 5 हो। तो ये इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट की हुई है। तो अब यहाँ पे बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं जिनको प्लस करने से लेस देन 5 आए। तो ये एलिमेंट्स लिखते हैं, ये लिखें R इज इक्वल, जिनको ऐड करें लेस देन 5 हो। तो देखें ये 1,1 ये हो गया, 1 + 1 2, तो लेस देन 5 है, तो ये लिख लें 1,1। इसके बाद 1,2, फिर आपने लिखना है 1,3, मतलब जिनको ऐड करें लेस देन 5 है, तो ये इक्वल टू 5 है, ये नहीं लिखेंगे, ये लेस देन 5 होगा। 2,1, फिर उसके बाद 2,2, फिर इसके बाद 2,3, ये 5 आ जाएगा, वो नहीं लिखेंगे। ये 6 बनेगा, ये भी नहीं लिखेंगे। ये 4 बनेगा, ये लिखेंगे। 3,1, ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे। बस यही है इसके ऑर्डर पेयर्स। तो ये बाइनरी रिलेशंस लिखे हमने सारे। अब इसकी डोमेन फाइंड करनी है आपने। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, लिखे डोमेन ऑफ R 1 2 एंड 3। तो ये इसकी आ गई डोमेन। और अब आपने इसकी करनी है रेंज ऑफ रिलेशन। तो रेंज होता है सेकंड एलिमेंट। तो ये देखें 1 2 3, 1 1 2 1, तो ये वही एलिमेंट्स आ गए 1 2 3। तो ये करली ब्रैकेट्स भी लिखते हैं। तो ये इसकी रेंज हो गई। अब हमने ये रिलेशंस को ग्राफ के ज़रिए से ड्रा करना है। तो एक्सिस ड्रा करें आप। पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, ये लिखें 1 2 3। तो ये भी होगा 1 2 3। ये रेंज ऑफ एलिमेंट्स और ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं। 1,1, तो आपके पास ये पॉइंट होगा। फिर उसके बाद 1,2, 1 ये रेंज का एलिमेंट, डोमेन का एलिमेंट है, ये 2 रेंज है, तो फिर ये यही पॉइंट बनेगा, ये वाला आपका। उसके बाद 1,3, फिर ये पॉइंट होगा। इसके बाद आपके पास है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो ये 2 और y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट बन जाएगा। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके बाद x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये इसको हमने ग्राफ के ज़रिए से ड्रा कर दिया। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 का ये 4th पार्ट। इससे पहले 3 पार्ट सॉल्व किए जा चुके हैं। तो अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन है जो ग्रेटर देन 5 है, तो वो रिलेशंस लिखें। तो ये हमने इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले से फाइंड आउट की हुई है। तो ये लिखें R इज इक्वल, तो वो रिलेशन लिखना है जो ग्रेटर देन 5 हो। तो ये देखें 2,4, ये लिखें। इसके बाद 3,3 लिख लें। इसके बाद 3,4 लिख लें। 4,2 लिख लें। 4,3 लिख लें। ये लिख लें 4,4। तो इनको आपने करली ब्रैकेट्स में क्लोज करना होता है। आप इसकी ये रेंज फाइंड आउट करें, डोमेन एंड रेंज। तो ये लिखें डोम ऑफ रिलेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होती है 2 3 3 4 4 4, तो ये लिख लें 2,3 4।
अब इसकी आपने रेंज फाइंड आउट करनी है। तो जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज होते हैं 4 3 4, 2 3 4, मतलब 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ये इसकी रेंज हो गई। अब आपने ये जो रिलेशंस हैं इनको ग्राफिकल तरीके से ज़ाहिर करना है। तो ये एक्सेस ड्रा करें। चूँकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो ये आ जाएगा 1। ये क्या वैल्यू है 2 3 4, तो यहाँ पे 2 लिख लें, 3 लिख लें और ये 4 लिख लें। तो इसी तरह से ये रेंज के एलिमेंट्स भी 2 3 4 हैं। ये है 2 3 4, 2 को 4 के साथ ज्वाइन करें, ये 2 है और ये 4 है, तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। इसी तरह से 3 को 3 के साथ कर लें, ये 3 है और ये 3 है, तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। और इसके बाद 3 को 4 के साथ ज्वाइन करें, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद 4 की x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। इसके बाद x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद दोनों वैल्यू 4 है x और y की, तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। तो ये ग्राफिकली मेथड से इसको ज़ाहिर किया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 के ये 4 पार्ट्स सॉल्व किए जा चुके हैं।